नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीके एडवर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं शाला दर्पण पर सत्र 2022-23 का स्थानीय परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें। इसमें हम चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों के कक्षा 6, 7, 9 और 11 के विद्यार्थियों की मार्कशीट कैसे तैयार करें और ग्रीन शीट कैसे जनरेट करें। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। So friends, let us start how to fill the unit tests, half yearly, annual exam marks in result module for session 2022 and 23। तो इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, शाला दर्पण पर 6, 7, 9 और 11 के लिए यूनिट टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक फीड करने के लिए स्टाफ लॉगिन पे या फिर स्कूल लॉगिन के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। जब हम स्कूल लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो परिणाम टैब पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां पश्चात परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 पर आपको क्लिक करना है। तो साथियों, आपके सामने ये परिणाम टैब आपको दिखाई देगा। इस परिणाम टैब पर आपको क्लिक करना है। परिणाम टैब पर क्लिक करने के बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां, इस टैब पर जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने नया खुलेगा। इस इंटरफेस के अंदर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 ये जो पहला वाला टैब है, इस टैब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस के अंदर आपके सामने एक नोट दिया हुआ है कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 मार्क करें और मेडिकल पर है तो 2 मार्क करना है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने उपस्थित होती है कि कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो 1 मार्क कर दे और मेडिकल पर है तो 2 मार्क कर दे। तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 पर जो ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको सेशन 2022-23 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जिस भी कक्षा का परीक्षा परिणाम आपको तैयार करना है उस कक्षा को आपको इस टैब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। और जो चौथा टैब है वो है पैटर्न का। आप मार्क्स को किस प्रकार से फीड करना चाहते हैं, इस पैटर्न के अंदर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इंडिविजुअल विषयों के मार्क्स डालना चाहते हैं तो जिस प्रकार यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है हिंदी, तो हिंदी विषय को डालिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश के मार्क्स फीड करना चाहते हैं तो इंग्लिश डालिए। और अगर आप एक साथ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल करके एक ऑप्शन आएगा, उस ऑल के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पर क्लिक करने के पश्चात आपको सारे विषयों के मार्क्स की लिस्ट और इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में एग्जाम असेसमेंट, इसमें आपको एग्जाम का टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट टर्म एग्जाम के फीड करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करें, सेकंड टर्म करना चाहते हैं तो सेकंड टर्म सेलेक्ट करें, हाफ ईयरली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हाफ ईयरली सेलेक्ट करें, और एनुअल एग्जाम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एनुअल एग्जाम सेलेक्ट करें। जिस भी एग्जाम के आप मार्क्स फीड करना चाहते हैं उस एग्जाम को आप सेलेक्ट कर लें। कक्षा 11 और 12 के मामले में स्ट्रीम और परीक्षा मूल्यांकन, यानी कक्षा 11 और 12 के मामले में आपको स्ट्रीम का ऑप्शन, जो ही आप एक कक्षा सेलेक्ट करेंगे तो स्ट्रीम का ऑप्शन और आएगा। उसमें आपको आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तीनों विषयों के अंदर से जो भी स्ट्रीम आपकी है उस स्ट्रीम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के पश्चात आपको यहाँ पर ये शो बटन दिखाई दे रहा है, इस शो बटन पर क्लिक करना है। जो ही शो बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी संबंधित कक्षा के उन छात्रों की सूची उन विषयों के साथ दिखाई देगी जिसके अंक आपको दर्ज करने हैं। जैसे मैंने कक्षा 11 के विद्यार्थियों का अगर यहाँ पर फीड करने की कोशिश की है 2022-23 कक्षा 11 सेक्शन ए और ऑल सब्जेक्ट, मैंने ऑल सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। इसके अलावा स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीम वाला ऑप्शन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जैसे आर्ट्स स्ट्रीम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है। और एग्जाम यहाँ पर मैंने एनुअल एग्जाम अगर मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। जो ही शो बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन विद्यार्थियों की सूची ये नजर आ रही है। इसमें 2 ऑप्शन होंगे, जैसे हिंदी विषय है एमसीक्यू या रिटर्न मार्क्स के क्या है, और इंग्लिश विषय है एमसीक्यू और रिटर्न मार्क्स के क्या है। ये मार्क्स यहाँ पर संबंधित विद्यार्थियों के यहाँ पर फीड कर देने हैं। हिस्ट्री के यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके सामने आ गए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 आपके सामने आ गया, और ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 आपके सामने आ गया। और अगर कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है तो उस वोकेशनल सब्जेक्ट के, और आज़ादी का इतिहास या जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उन विषयों के मार्क्स प्रत्येक विद्यार्थी के कॉलम के सामने आपको फीड कर देने हैं। इस प्रकार से आप विद्यार्थियों के अंकों को फीड कर सकते हैं। हाँ साथियों, अगर आपके सामने एक समस्या ये आती है कि कक्षावार अंक वितरण देखने के लिए प्रत्येक कक्षा में
कितने अंकों को आपको फीड करना है, तो नीचे ये जो तालिका दी गई है इसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेब, ये कॉर्नर के ऊपर एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेब करके एक टेब आपको दी हुई होगी। आपको पता नहीं है कि कौन से विषय के कितने अंकों में से एनुअल एग्जाम में कितने अंकों में से फीड करना है, ओरल के कितने हैं, रिटन के कितने हैं। इस प्रकार का अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेब के ऊपर आप क्लिक करें और क्लिक करने के पश्चात देखें कि कौन से विषय के कितने अंकों में से ओरल तथा एग्जाम में किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया गया है, किस प्रकार से बाइफ्रिकेट किया गया है, ये आपको देखना है। जैसे कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको एक बार बता देना चाहूँ, यूनिट टेस्ट अगर फर्स्ट टर्म का है तो 10 मार्क्स का, सेकेंड टर्म का है तो 10 मार्क्स का, और आरके एसएमबी के जो 3 विषय हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स 30-30 मार्क्स के उनके आरके एसएमबी के भी हुए हैं। और हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आरके एसएमबी के विषय 40 मार्क्स की एग्जाम हुई थी, और जो आरके एसएमबी के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो 70 मार्क्स के हुए थे। तो इसमें आरके एसएमबी के में 30 हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर 30+10 30 मार्क्स रिटन के थे और 10 मार्क्स ओरल के थे। इसी प्रकार विदाउट आरके एसएमबी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें 50+20 यानी 50 रिटन और 20 ओरल मार्क्स के थे। इस प्रकार आरके एसएमबी के 2 कितने मार्क्स का हुआ वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और एनुअल एग्जाम की बात करें तो जो आरके एसएमबी के विषय थे जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 आरके एसएमबी के विषय रहे हुए हैं कक्षा 6 और 7 के मामले में, तो उसमें रिटन एग्जाम 35 के मार्क्स में से फीड करने हैं और ओरल के 15 मार्क्स में से आपको फीड करने हैं। इसी प्रकार विदाउट आरके एसएमबी के जो सब्जेक्ट हैं उनके 110 मार्क्स अर्थात 80 मार्क्स फॉर द रिटन एग्जाम एंड 30 मार्क्स फॉर द ओरल एग्जाम, इसमें से आपको फीड करने हैं। उसके बाद में आरके एसएमबी के थर्ड हुआ था और टोटल इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, 200 मार्क्स में से आपको हो जाएगा। ये तो बात रही कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार कक्षा 9 के मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इजी पैटर्न है। यूनिट टेस्ट फर्स्ट के लिए 10 मार्क्स, सेकंड के लिए 10 मार्क्स, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 70 मार्क्स, यूनिट टेस्ट थर्ड 10 मार्क्स के लिए, और एनुअल एग्जाम आपके 100 मार्क्स की हुई है। टोटल 200 मार्क्स में से आपको यहाँ पर अंक फीड करने हैं। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के, जिसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा है, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एसयूपीडब्ल्यू है, और आर्ट एजुकेशन है, वो 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स फीड करने हैं। इसके अलावा क्लास 11th के लिए आपके सामने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट है तो 10 मार्क्स, सेकंड है तो 10 मार्क्स, हाफ ईयरली एग्जाम जिसमें थ्योरी सब्जेक्ट है तो वो 70 मार्क्स का हो रहा है, और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 50 मार्क्स फॉर थ्योरी और 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। और ऑप्शनल सब्जेक्ट थर्ड जो स्पेशल सब्जेक्ट अगर आपने कोई ले रखा है तो इसके अंदर जो थ्योरी 20 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है। इसके अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट भी हैं तो उसके मार्क्स आप इसके अंदर फीड कर सकते हैं। और ग्रेडिंग के लिए जो सब्जेक्ट है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत और जीवन कौशल, वो 100 मार्क्स के इसके अंदर फीड करने हैं। तो ये साथियों मोटा मोटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इसके बारे में कोई कंफ्यूजन रहता है तो इस टैब के ऊपर आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टैब के ऊपर आप क्लिक करें और क्लिक करने के पश्चात आप ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। तो साथियों इतना करने के पश्चात यदि आपके सामने आपने सभी अपनी क्लास को अच्छे तरीके से फीड कर दिया है, सेक्शन देख लिया है, और उसकी स्ट्रीम अगर आपने डाल लिया है 9th 11th क्लास के मामले में, और एग्जाम का पैटर्न आपने सेलेक्ट कर लिया है, इतना करने के बाद में सारे स्टूडेंट्स अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रविष्टि के अंदर, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट टैब के अंदर आप जाएं, और स्टूडेंट टैब में जाने के पश्चात फॉर्मेट 5 जो प्रपत्र 5 है उस प्रपत्र 5 पर आप क्लिक करें। प्रपत्र 5 पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट 5 में जो विद्यार्थियों की जो सूची दिखाई देती है और आपको लिस्ट में जो सूची दिखाई दे रही है उसके अंदर जिस छात्रों के अंक आपको प्रविष्ट करने हैं उसमें मेल नहीं खा रहा है, या फिर कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, या फिर पूरे विद्यार्थी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करें? इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, परिणाम टैब के अंदर आपको जाना है। इस परिणाम टैब के अंदर जाएं। अगर विद्यार्थियों की सूची अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, कम विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं जिसके मार्क्स फीड करने हैं, ऐसी स्थिति में आप परिणाम टैब में जाके परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां
इस टैब के अंदर जाएं और इस टैब पे जाने के बाद में रिजल्ट रीसेट डाटा 2022 एंड 23 यहाँ से आपकी उस समस्या का हल होने वाला है। इस बिंदु के ऊपर, इस टैब के ऊपर आप क्लिक कर दें और जो ही इस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअल स्टूडेंट आपके विद्यालय के अंदर एनरोल्ड है 2022-23 के अंदर, उनकी लिस्ट दिखाई देगी और स्टूडेंट्स इन रिजल्ट इसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। स्टूडेंट इन रिजल्ट्स ये लिस्ट आपको दिखाई देगी, यानी दोनों लिस्ट का कंपैरिजन, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँ, रिसेट डेटा के लिए जब आप डालते हैं तो टर्म जो जिस भी टर्म एग्जाम के लिए आप डाल रहे हैं तो उसमें रिसेट स्टूडेंट रिजल्ट डाटा फर्स्ट टर्म एग्जाम का अपन ने किया, क्लास 6 को अपन ने सेलेक्ट किया, सेशन 2022 और 23 सेलेक्ट किया और सेक्शन ए सेलेक्ट किया। जो ही अपन ने ये शो किया, शो करने के बाद में आपके सामने एक ऐसी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है और मार्क्स के लिए जिन स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अर्थात अपने मार्क्स इन्हीं 5 विद्यार्थियों के फीड होंगे जबकि टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट अपने पास 40 है। तो ऐसी स्थिति में जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट रिजल्ट रीसेट डेटा के अंदर यहाँ पर सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो ही इस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सारे स्टूडेंट्स हैं मार्क्स फीडिंग के लिए पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर आपको सारे स्टूडेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेलेक्ट कर लेना है। अगर एनुअल एग्जाम में सारे स्टूडेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो एनुअल एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। हाफ ईयरली में सारे स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हाफ ईयरली एग्जाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार की समस्या से इस प्रकार से निजात पाई जा सकती है। कक्षा 11 और 12 के मामले में भी अगर आपके सामने ऐसी समस्या आ रही है, जो सिंक डेटा करने के बाद में, सिंक रिजल्ट डेटा करने के बाद में आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, आपने रिजल्ट डेटा सिंक कर दिया फिर भी स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसी क्लिक करने के बाद जो विद्यार्थियों के नाम परीक्षा अंकों की सूची में नहीं दिखाई देते हैं तो हमें विद्यार्थी टैब में फॉर्मेट 7, जो फॉर्मेट 7 है उस फॉर्मेट 7 में आपको जाना है और ऐसे विद्यार्थियों की जो स्ट्रीम है यानी कौन से संकाय का विषय है और उनके जो सब्जेक्ट है उनकी मैपिंग आपको करनी होगी। क्योंकि ये समस्या तभी आती है जब आपने किसी भी आर्ट्स जो संकाय है तथा उसके विषयों की मैपिंग अगर आपने नहीं की है तो उसके मार्क्स एंट्री के लिए प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जाने के बाद में जिस विद्यार्थी का अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो फॉर्मेट 7 में जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। जिस भी विषय की मैपिंग अगर आपको करनी है, जैसे फैकल्टी आपको या फिर अजय कुमार वादी है, इसकी फैकल्टी अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं और आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद में या साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो उसके तीनों ऑप्शनल विषय को आपको सेलेक्ट कर देना है और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बाद में इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में इसके इस विद्यार्थी का नाम आपको उसको लिस्ट में दिखाई देने लग जाएगा। दो समस्याएं हो सकती है, या तो विद्यार्थियों की लिस्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है कक्षा 6, 7 और 9 के मामले में, तो ऐसे में सिंक डेटा कीजिए, सिंक रीसेट डाटा कर दीजिए और सिंक्रोनाइज कर लेना है डेटा को। या फिर 11th और 12th के मामले में अगर सिंक्रोनाइज करने के बाद भी आपको नहीं दिखाई दे रही है तो फॉर्मेट 7 में जाकर आपको सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है। अंक परीक्षा परिणाम के लिए शाला दर्पण पर जितने भी निर्देश दिए गए हैं उस निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अंक विभाजन के अनुसार विषयों का आपको अंकन कर लेना है। वो अंकन किस तरीके से करना है, जिस प्रकार से अपन ने सेशन 2022-23 क्लास 11 सेक्शन ए सब पैटर्न अपन ने ऑल सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रीम आर्ट्स है तथा एनुअल एग्जाम के मार्क्स अपने को फीड करने हैं। अपन 100 बटन पे क्लिक करेंगे, 100 बटन पे क्लिक करते ही अपने को स्टूडेंट्स की लिस्ट अपने को दिखाई देगी और स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई देने के बाद अपने को प्रत्येक विद्यार्थी के मार्क्स संबंधित विषय के यहाँ पर फीड कर देना है। अंक तालिका और ग्रीन सीट जनरेट करने के बाद लिए जो परीक्षा परिणाम टैब है उसमें ग्रीन सीट या अंक तालिका पर आपको क्लिक करना है। जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2022-3 पर आपको क्लिक करना है। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, शाला दर्पण पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें परिणाम टैब में जाएं और ग्रीन सीट व अंक तालिका की जो टैब है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो ही ग्रीन सीट और अंक तालिका के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो टैब्स खुलेगी, प्रिंट प्रीवियस सेशन मार्कशीट, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट फॉर सेशन 2022 एंड 23 इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा
प्रिंट मार्कशीट के द्वारा बनाई जा सकती है। सबसे पहले आपको ड्राफ्ट द्वारा अंक तालिका का प्रारूप व अंक गणना की जांच करनी है। यानी आपने रिजल्ट के मार्क्स अगर आपने फीड कर दिए हैं तो एक ड्राफ्ट मार्कशीट आपको निकालनी है। उसके अंदर सत्र, कक्षा, वर्ग, संकाय का चयन करने के उपरांत 100 स्टूडेंट टैब पर आप दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। तो देखिए आप यहाँ पे आप सेशन डाल दीजिए, क्लास डाल दीजिए, सेक्शन डाल दीजिए और स्ट्रीम डाल दीजिए। तो आपके 100 स्टूडेंट्स को अगर आप जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस निकलेगा। और इसके अंदर आपको जनरेट प्रत्येक विद्यार्थी की आपको इस प्रकार की लिस्ट दिखाई देगी। और उसके अंदर आप क्या करेंगे, जनरेट रिजल्ट। जनरेट रिजल्ट जो ही जनरेट रिजल्ट करेंगे तो आपके लिए ये ड्राफ्ट तैयार होके आ जाएगा। जिस विद्यार्थी के जनरेट रिजल्ट में करेंगे मार्क्स फीड करने के बाद में, जैसे यहाँ पर जनरेट रिजल्ट नहीं किया तो यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं आया है। जनरेट रिजल्ट करने के बाद में यहाँ पर मार्कशीट की ड्राफ्ट आपको दिखाई देगी। और इस ड्राफ्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उस संबंधित विद्यार्थी की आपके सामने मार्कशीट इस तरीके से प्रदर्शित होगी। इस मार्कशीट में प्रत्येक विद्यार्थी के मार्क्स यहाँ पर फीड हो जाएंगे। और मार्क्स फीड होने के अलावा आपको ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अगर प्रदर्शित विषयवार अंक व गणना सही है, इसको आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में अगर ये सही है तो आपको वेरीफाई, जो अभी साला दर्पण पर नहीं दिखाया गया है, वेरीफाई के बटन पर आपको क्लिक कर सत्यापित कर देना है। और जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के पश्चात परिणाम प्रविष्टि में सत्र, कक्षा, सेक्शन, संकाय व परीक्षा का चयन या फिर अंक बदले, जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट विकल्प के द्वारा 100 स्टूडेंट में पुनः जनरेट रिजल्ट दबाए तथा ड्राफ्ट पर क्लिक कर बदले हुए अंकों की पुनः जांच कर सुनिश्चित कर लेवे। और अंकों में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो जनरेट रिजल्ट पर आवश्यक रूप से करें, ड्राफ्ट द्वारा अंक तालिका देखें, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर पूर्व के अंक की प्रता से अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो फिर से आपको जनरेट रिजल्ट करके आपको दबाना है और ड्राफ्ट की सीट को देखना है। तो ही आपको नए अंकों का बाइफ्रिकेशन, नए अंकों का जो फीड किया है वो सुधार आपको दिखाई देगा, अदरवाइज वो पुराना ही आपको दिखाई देगा। और अगर आपको वेरीफाई, एक बार अगर आपने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया है तो संबंधित विषय के अंकों के अंदर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आप द्वारा जो सत्यापित करने पर जो अंक तालिका है उसको प्रिंट कर लेवें और प्रिंट करने पर वाटरमार्क साला दर्पण प्रदर्शित होगा। अर्थात सत्यापित करने के बाद में आपको मार्कशीट पर साला दर्पण प्रदर्शित होगा। और अगर आपने सत्यापित नहीं किया है तो ड्राफ्ट वाटरमार्क के साथ आपकी अंक तालिका प्राप्त होगी। वेरीफाई करने से पहले आपको यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि किसी भी विद्यार्थी के माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, ऐसा नंबर तथा फॉर्मेट 5 के अंदर ये सही प्रकार से लिखी हुई है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। त्रुटि है तो फॉर्मेट 5 में जाकर आपको सुधार कर लेना है। और यदि किसी विद्यार्थी के तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में किसी व्यवसायिक विषय का चयन किया है तो उस विषय के अंकों को एडिशनल या वोकेशनल कॉलम के रूप में भरना है। ऑप्शनल 3 को आपको रिक्त रखना है, यानी कि थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगर उसने वोकेशनल सब्जेक्ट को लिया है तो उस वोकेशनल वाले एडिशनल सब्जेक्ट में आपको करना है। इसके अंकों में बदलाव करना है तो इसमें रिजल्ट रिसेट डेटा और स्टूडेंट रिजल्ट डेटा के ऊपर सबमिट करके आपको सेट कर देना है। इसके बाद ये चीजें आपको कर लेनी है। अब रिजल्ट डेटा या जनरेट होने के बाद में अगर वरीयता में भिन्नता आती है, आपने रिजल्ट शीट आपने डाल ली है और उसके वरीयता उसकी अगर डिसाइड आती है, उसमें भिन्नता आती है तो अंतिम दिनांक को जो जनरेट की गई जो रिजल्ट शीट होगी वही उसके अंदर मान्य होगी। इसके अलावा साथियों आपके सामने कुछ मुख्य ध्यान देने योग्य बिंदु है कि विद्यार्थी के जो रोल नंबर है वो ग्रीन शीट के अंदर ड्राफ्ट अंक तालिका को वेरीफाई करने के पश्चात ही अंतिम मुख्य अंक तालिका में प्रदर्शित होंगे। तो ड्राफ्ट अंक तालिका में किसी भी विद्यार्थी के रोल नंबर आपको प्रदर्शित नहीं होंगे। अगर आप उसको वेरीफाई कर देंगे उसके पश्चात ही मुख्य अंक तालिका में प्रदर्शित होंगे। संपूर्ण ग्रीन शीट जनरेट करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी का ड्राफ्ट नमूना अवश्य जांचें। यानी आप पूरी ग्रीन शीट आप जनरेट करना चाहते हैं तो हर विद्यार्थी का ड्राफ्ट का नमूना आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर पूरे विद्यार्थियों का नहीं चेक करते हैं तो ग्रीन शीट में केवल उन्हीं विद्यार्थियों की परिणाम प्रदर्शित होगा जिनका जनरेट रिजल्ट द्वारा ड्राफ्ट की गई अंक तालिका आपने चेक कर ली है। जिनके ड्राफ्ट द्वारा अंक तालिका आपने चेक नहीं की है तो उनका रिजल्ट ग्रीन शीट में दिखाई नहीं देगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले जनरेट रिजल्ट करें, ड्राफ्ट प्रत्येक विद्यार्थी को आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको ग्रीन शीट को जनरेट करना है। अगर
उससे पहले आप ग्रीन शीट जनरेट करते हैं या कुछ विद्यार्थियों को छोड़ देते हैं तो सारे विद्यार्थियों का अंकन ग्रीन शीट के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो बिना ग्रीन शीट के जो अंक बार प्राप्तांक श्रेणी है वो आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर जो ये मार्क्स है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जबकि ग्रीन शीट में फॉर्मेट करने के पश्चात आपको जो एनुअल एग्जाम के मार्क्स है वो यहाँ पर दिखाई देने लग गए हैं, और उस साथ ही उस बच्चे के रोल नंबर भी आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की संपूर्ण प्रक्रिया करके आप सत्र 2023 और 22 और 23 के परीक्षा परिणाम को आप तैयार कर सकते हैं, उनकी मार्कशीट तैयार कर सकते हैं, ग्रीन शीट तैयार कर सकते हैं, तथा इसमें आई विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। साथियों, अगर मुझे लगता है कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे चैनल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो अपडेट्स है उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद साथियों।